हे हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू द वीडियो। और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे विशाल मित्तल से, जो कि अनअकैडमी कोटा ऑफलाइन सेंटर के कॉन्कर बैच 1 के नीट एस्पिरेंट रहे हैं। और इन्होंने पिछले 10 महीनों में अपनी प्रिपरेशन को बहुत बढ़िया तरीके से निभाया और इसी के कारण नीट 2023 में इनका जो स्कोर रहा है ना, वो रहा है 670 मार्क्स। ऑल्सो अगर रैंक की बात करूं तो 2739 रैंक ये लेकर के आए हैं, AIR जिसे हम कहते हैं। और दूसरी चीज़, कैटेगरी वाइज रैंक की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो 236 इनका कैटेगरी रैंक रहा है। साथ ही साथ में एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि यार विशाल ने इससे पहले कहीं पे भी कोई कोचिंग नहीं की। इन्होंने 12th क्लियर करने के बाद 1 साल अपनी पूरी नीट की प्रिपरेशन को दिया। इन 10 महीनों में इन्होंने अपनी जर्नी को पूरा कंप्लीट किया एंड ही हैज़ अचीव्ड व्हाट ही वांटेड। तो आज विशाल से हम जानना चाहेंगे कि यार कैसा रहा ये सफ़र। एक शब्द में बोलूँ तो बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा यार। विशाल, कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, है ना, और उनसे शायद हो सकता है बच्चों को भी मदद मिले। तो यार सबसे पहला सवाल मेरा यह है कि आपने अनअकैडमी ऑफलाइन कोटा सेंटर को चूज़ क्यों किया? सर, क्योंकि जब मैं यहाँ पर कोटा आया था तब मैं एज ए नॉर्मल स्टूडेंट जैसे कोई भी कोटा आता है तो फिर वो सबसे पहले देखता है कि सारे कोचिंग सेंटर्स में घूमता है। हाँ। कि कौन सी कोचिंग बेस्ट है मतलब उसके हिसाब से उसके लिए उसको 1 साल अपना देना पड़ता है यहाँ पर, तो उसको चाहिए सबसे बेस्ट थिंग जिसके लिए वो यहाँ पर आया है। तो मैं भी ऐसी मतलब कोचिंग्स को, डिफरेंट कोचिंग्स को विजिट कर रहा था। एंड यहाँ पर मेरे एक भैया पढ़ते थे जी, तो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा वैसे यहाँ पे उनका। तो यहाँ पर कोटा में ही पढ़ाई करते कोटा में पढ़ाई करते थे। ठीक है। तो वो यहाँ पर पढ़ाई करते थे, तो उन्होंने मुझे सजेशन दिया क्योंकि वो डिफरेंट कोचिंग में पढ़ते थे। तो पिछली साल ही अनअकैडमी खुली थी, नई खुली थी, तो उन्होंने मुझे सजेशन दिया कि कोटा के सारे बेस्ट टीचर्स इस टाइम पे अनअकैडमी में मौजूद हैं। ओके। और तुझे अगर नीट निकालना है, क्लियर करना है, तो उनसे अच्छे कोई टीचर्स तुझे नहीं मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है। तो डेफिनेटली दैट इज़ द मेन रीज़न जिसके लिए मैंने यहाँ पे अनअकैडमी को ज्वाइन किया। ठीक है यार विशाल, एक चीज़ मुझे बताओ कि जैसा कि आपने बताया कि आपने कभी इससे पहले कहीं कोई कोचिंग नहीं करी, ना 12th के साथ ना 11th के साथ, है ना। नीट के लिए स्पेसिफिकली आपने जो है यहीं कोटा आकर के पढ़ाई शुरू करी। तो कैसे मैनेज किया, मतलब 10 महीने में पूरा चीज़ें करना और 670 मार्क्स लाना? हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट? मैनेज किया सर, मैंने पूरा अपने डेडिकेशन इसमें लगा दी। मतलब जो भी मैं अगर सच बोलूँ तो फिर इसके अलावा कुछ मेरे दिमाग में चलता नहीं था। बस ओनली कोचिंग से आता था, मेरा शेड्यूल ही कुछ ऐसा बन चुका था। मैंने बना ही लिया था अपना कुछ ऐसा शेड्यूल। कोचिंग से आता था, कोचिंग से आती खाना पीना खा करके 1:30 बजे, मतलब मॉर्निंग बैच था मेरा। मॉर्निंग कोटा में मॉर्निंग और इवनिंग बैचेस होते हैं, तो मेरा मॉर्निंग बैच था। तो 1:30 बजे छुट्टी होती थी। उसके बाद जो है मैं सीधे घर पे आकर के 2:30 या फिर कभी कभी तो 2 बजे से ही मतलब अपनी स्टडीज़ पे बैठ जाता था, क्योंकि कोचिंग में बहुत 1.5 घंटे की क्लासेस रहती है, तो बहुत ज़्यादा पढ़ा देते हैं एक दिन। तो उसको कवर भी करना पड़ता है, रिवाइज भी करना पड़ता है, NCERT भी पढ़नी पड़ती है। तो सारा कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो इसकी वजह से बहुत कम मैंने सोशल मतलब अपने फ्रेंड्स भी नहीं बनाए थे मैंने। अच्छा, फ्रेंड्स भी नहीं बनाए, सोशल साइट्स वगैरह पे भी नहीं गए, बस पढ़ाई करी पूरे टाइम और डेडिकेटेडली रिवीजन वगैरह करते रहे रोज़ का रोज़। अच्छा यार, मुझे एक बात बताओ, डू यू हैव एनीथिंग टू से अबाउट अनअकैडमी एजुकेटर्स? जी सर, अनअकैडमी एजुकेटर्स तो हैं ही यहाँ पे। जो इनका मेन जैम है यहाँ पर अनअकैडमी कोटा सेंटर्स के, वो तो एजुकेटर्स ही हैं। क्योंकि मैंने आज से पहले अपनी पूरी मतलब इतने 12th पास कर ली आज तक, और यहाँ पर 1 साल पढ़ भी लिया। आज तक मैंने अनअकैडमी एजुकेटर्स से ज़्यादा मेहनती कोई टीम नहीं देखी सर अपनी लाइफ में। और यहाँ पे टीचर्स भी बहुत ज़्यादा मतलब सपोर्ट करते हैं किसी भी स्टूडेंट को। मैं खुद यहाँ पर आया था तो मुझे इतनी जानकारी नहीं थी कि नीट का कैसे मतलब नीट का फॉर्म कैसे भरा जाता है और क्या प्रक्रिया होती है, नीट को कैसे हैंडल करते हैं, किस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं। तो यहाँ पर मैं टीचर्स ही थे जिन्होंने मुझको गाइड किया, एक हर स्टेप पे उन्होंने गाइड किया। और डेफिनेटली जो मेरी स्ट्रेटेजी भी बना कर दी थी, वो मेरे एक टीचर ही थे, रवि दुबे सर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। वो सबसे मतलब वही जो है मेरी लाइफ चेंजर रहे हैं। तो मैं ही हैज़ बीन योर मेंटर थ्रू आउट दिस 10 मंथ्स का जर्नी। अच्छा यार, एक चीज़ और मुझे पूछनी है, कोटा में रहते हुए प्रिपरेशन करना, जैसा कि आप बाहर से हैं एंड कोटा में रहते हुए आप प्रिपरेशन कर रहे थे, तो कभी ऐसा हुआ कि इन 10 महीनों में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ा, कोई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी? वो तो सर कोई भी स्टूडेंट आता है, कोई बाहर से आता है और कोई स्पेशली विलेज एरिया, टाउन एरिया से आता है, और एक कोटा एक डिफरेंट सिटी एरिया हो गया, मतलब बड़ी सिटीज़ जैसा कुछ हो गया। तो
डेफिनेटली देयर आर मैनी डिस्ट्रैक्शंस इन कोटा। जितने ज़्यादा यहाँ पर पढ़ाई के लिए मतलब कंपटीशन है, उससे ज़्यादा तो यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन है, मैंने इतना तो देखा। कैसे मैनेज किया इसको, डिस्ट्रैक्शन की तरफ ना जाकर सिर्फ पढ़ाई सारा करना? मैंने ऐसे कर पाया क्योंकि मेरे दिमाग में थी एक बात कि मुझे जो है मम्मी पापा ने जो मेरे पैसे दिए थे मेरे सामने, मतलब फीस जमा की थी, वो मैं बर्बाद करना नहीं चाहता, बर्बाद नहीं करना चाहते थे। वो सबसे बड़ी मोटिवेशन रही थी कि मतलब मैंने सारी चीज़ों को मैनेज कर पाया। ओवरऑल मम्मा पापा आपके जो हैं वो आपके मोटिवेशन रहे, राइट? मेरी मोटिवेशन रही। ठीक है यार। अच्छा, व्हाट अबाउट योर सक्सेस? ये जो आपको जो आपका टारगेट अचीव किया है आपने, तो इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे माता पिता जी, उनको तो जरूर देना चाहिए, है ना, क्योंकि बिल्कुल उन्हीं की वजह से आप यहाँ हैं। और जी ठीक है। और सेकंड नंबर पे मैं जो श्रेय देना चाहूँगा अपने सारे अनअकैडमी एजुकेटर्स को। मेरे सारे जो मेरे टीचर्स थे जिन्होंने मुझे पढ़ाया, उन्होंने मुझे मेंटरशिप दी और पूरी नीट जर्नी में उन्होंने मेरा साथ दिया हर जगह पे। जब मेरा एक वीक पॉइंट भी आया था उस टाइम पे भी मेरे टीचर्स ने मेरा सपोर्ट दिया, मुझे मोरल सपोर्ट दिया, और तो उनको मैं ज़रूर जो है सबसे बड़ा श्रेय देना चाहूँगा। ठीक है यार। अच्छा, एक लास्ट चीज़ जो मुझे आपसे पूछनी है यार, आपने जैसा कि हमने सुना, आपने मुझे बताया कि यार आपने सिर्फ 10 महीने नीट का प्रिपरेशन किया है, ओनली 10 मंथ्स, है ना, या कहें तो एक साल का प्रिपरेशन रहा है आपका। तो इस जर्नी में आपने जो कुछ सीखा, क्या वो बच्चों के साथ शेयर करना चाहोगे? बच्चों को कोई स्पेशल टिप देना चाहोगे कि यार कोटा आकर के ये करना चाहिए, इस तरीके से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना चाहिए? देयर आर सेवरल टिप्स जो कि देना चाहूँगा मैं, उसमें तो बहुत टाइम निकल जाएगा क्योंकि मतलब पूरी स्ट्रेटेजी भी बता सकता हूँ मैं तो अपनी, जो मैंने किया। लेकिन वही है, क्योंकि मेरे टीचर्स भी मुझसे बोलते हैं कि 100 में से 4 बच्चों को वो बात समझ में आती है और केवल उन्हीं का सिलेक्शन होता है। ये बहुत सच बात है कोटा में, क्योंकि कोटा में लाखों बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, और उनमें से हज़ारों बच्चों का ही सिलेक्शन होता है, और ये तो बात है ही। और फिर भी अगर टिप्स देना चाहूँ तो सबसे बड़ी टिप्स जो मुझे मेरे टीचर्स ने दी है कि आप जितना हो सकते हैं मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। मतलब मैंने खुद ने जो है, आप शायद बिलीव करें या ना करें, बट मैंने 80 to 90,000 क्वेश्चन जो है मैंने एक साल के अंदर, मतलब 10 मंथ्स के अंदर लगाए हैं। एंड एक और टिप देना चाहूँगा कि आप अगर एक और बड़ी बात होती है सर कि बच्चे डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं, जैसे कुछ एक चीज़ पे टिक नहीं पाते। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस की मैंने बोल दी, तो उस चीज़ पे बच्चे टिक नहीं पाएंगे कि मतलब 1-2 दिन करेंगे फिर खत्म, फिर वापस मतलब एक ऐसा लगता है कि यार इतने सारे क्वेश्चन क्यों करूं मैं, क्यों करें, तो वो हट जाते हैं। तो उसी चीज़ को एक चीज़ मैंने अपने पे अप्लाई की थी कि मैं उस चीज़ को जो है जितने भी क्वेश्चंस में लगाता था उस चीज़ को डेली लिखता था मैं, लिखना एक डायरी मेंटेन कर ली थी कि इतने आज मैंने इतने क्वेश्चन करे, कल मैंने इतने क्वेश्चन करने हैं। और डेली जाकर के मैं अपने रवि दुबे सर, केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सर वाले सर को ही मैं उनको चेक कराता था, डेली सिग्नेचर लेता था उनके। एंड डेफिनेटली वो एक चीज़ होती है कि मतलब अगर किसी चीज़ को आप डेली रेगुलर करो, किसी दूसरे को वो चीज़ दिखाओ कि मैं इस चीज़ को डेली कर रहा हूँ, तो वहाँ पर आप अटक जाते हो, आप उससे बाहर आ ही नहीं पाते हो, अपने आप को बिल्कुल अटका देते हो उस चीज़ में, खुद ही अटक जाते हो कि कैसे मतलब। अब क्योंकि अगर आप कुछ किसी चीज़ को आपने जैसे आज दिखाया सर को और अगले दिन आपने नहीं दिखाया सर को, फिर आप अगर एक डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी और आपको भी लगेगा कि यार आप नहीं कर रहे, रिग्रेट फील होगा अंदर से कि क्यों नहीं दिखाया मैंने टीचर को, और फिर टीचर से आप नज़र नहीं मिला पाओगे अगले दिन, क्योंकि वो आप उनसे साइन करा रहे हो, वो आप साइन करा रहे हो, आप एक रेगुलरली एक हैबिट बना लिया है आपने। तो एक भी दिन अगर आप छोड़ोगे तो आपको खुद को अजीब लगेगा कि अरे यार मैंने आज क्या नहीं किया या क्या चीज़ कम करी। तो यार थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग अ वंडरफुल टिप विद ऑल दी स्टूडेंट्स कि यार क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विशाल ने अपने 10 महीने की जर्नी में कितना 70 to 80,000 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया और उनसे कहीं ना कहीं से काफ़ी सारी मदद मिली होगी यार। एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि बच्चे जो है, एक मतलब बहुत बड़ी बात है यहाँ पर कि बच्चे टीचर्स को जो है ब्लेम करते हैं, मतलब तो यहाँ पर जो है ड्रॉप लिए बच्चे बहुत होते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि जो नए बच्चे आते हैं तो नए बच्चों को वो जो है भटकाते हैं रास्ते से कि ये टीचर बुरा है और ये टीचर इससे नहीं पढ़ना, इनसे पढ़ना चाहिए, इस बैच में चले जाओ। जी, ये बहुत होता है यहाँ पर। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी यहाँ पर नया पढ़ने आए तो इस चीज़ में मत पढ़ना, क्योंकि इस चीज़ में पढ़ के जो आपको खुद यहाँ पर टिप्स दे रहा है वो खुद जो है इतने सालों से अटका हुआ है, तो डेफिनेटली ये थोड़ा दिमाग लगा के पहले सोचना चाहिए। मतलब ओवरऑल ये गाइडेंस है यार कि अगर आप किसी चीज़ पे विश्वास कर रहे हो ना तो उस पर डाउट मत करो, राइट, है ना जी। और अगर आपने विश्वास किया है तो प्लीज़ उस पर अडिग रहो, उसको फॉलो करते रहो चीज़ों को, है ना। सो थैंक यू सो मच विशाल फॉर ज्वाइनिंग अस इन द वीडियो एंड कंग्रेचुलेशंस फॉर योर अचीवमेंट।